हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस वीडियो वीकली एनालिसिस सीरीज। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि प्राइस यहाँ पे पुल बैक कर रही थी टू दिस सप्लाई जोन। वी वर एंटिसिपेटिंग कि प्राइस यहाँ पे एक डिमांड चेन बना के यहाँ से डिमांड चेन बना के ऊपर जा सकती है, बट ऑन द सेम हैंड वी वर ऑल्सो एंटिसिपेटिंग कि अगर ये डिमांड चेन फेल होती है तो प्राइस कैन फॉल फ्रॉम हियर एज वेल। तो ये देखिए वैसे वही हुआ है जो हमारा सेकंड हाइपोथेसिस था, जिस पे हमारी प्रोबेबिलिटी थोड़ी लेस थी, वो हुआ है इस बार। तो प्राइस जब यहाँ से ऊपर जा रही थी, यू कैन सी जैसे वो इस सप्लाई जोन में आती है, ये सप्लाई जोन भी वेरी क्लियर राइट। इसको पहचानने में किसी को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप सिंपली यहाँ से प्लॉट करोगे ट्रेंड लाइन समथिंग लाइक दिस, तो हमने हमेशा कहा है कि प्राइस जब रिट्रेस करती है तो वो एक ट्रेंड लाइन पे रिट्रेस करती है, और ट्रेंड लाइन टूटने पे यूजुअली जो रिट्रेसमेंट का मोमेंटम होता है वो टूट जाता है। तो ये जो हमारा सप्लाई जोन था, दिस वॉज व वेरी वैलिड सप्लाई जोन। तो मेरी यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऐसी थी कि प्राइस यहाँ पे सप्लाई जोन को थोड़ा रिस्पेक्ट करेगा, नीचे आएगा, यहाँ थोड़ा टाइम पास करेगा और यहाँ से वापस ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे वो एक डबल बॉटम भी बन जाएगा, इसके बाद में ये ट्रिपल बॉटम बन जाएगा और ये फोर्थ टाइम बॉटम भी बन जाएगा। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बन जाएगा, मेरा ऐसा एक्सपेक्टेशन था। बट इवेंचुअली वैसा तो नहीं हुआ है, प्राइस उल्टा वहाँ से पलट गई है और नीचे गिरनी होती है। तो हम देखते हैं कि अब यहाँ से जो हमारा सेकंड हाइपोथेसिस था कि प्राइस नीचे जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी, तो यहाँ पे हमें कैसे ट्रेड प्लान कर सकते थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली ट्रेड बनती थी यहाँ पे, जब प्राइस यहाँ पे रिजेक्शन लेती है, और उसके बाद में आप देखो ये ग्रीन कैंडल बनती है। ग्रीन कैंडल के बाद में ये जो रेड एनगल्फिंग कैंडल है, दिस कैंडल गिव अस अ कंफर्मेशन कि भाई यहाँ से पुल बैक तो एटलीस्ट स्टार्ट होना है। प्राइस यहाँ एटलीस्ट नीचे नहीं जाएगी, बट यहाँ पे डबल बॉटम बनाने के लिए यहाँ तो आ सकती है। तो यहाँ पे हमारी पहली ट्रेड ट्रिगर हो सकती थी। बट ये वही है कि इसका जो टाइमिंग है वो बहुत वियर्ड है। ये रात को एकदम कितने बजे देख रहे हो आप? रात को 12:30 बजे। सो दिस इज़ द थर्ड टाइम इन दिस वीक रात को 12:30 बजे एक सेटअप बनाया है। उसके बाद में आप देखो यहाँ पे प्राइस नीचे आती है, थोड़ा सा टाइम पास करती है। जो दो कैंडल बीच में बनी है, ये एक प्रकार से स्टॉप ला रही है प्राइस में, एक मोमेंटम में स्टॉप ला रहा है। और जैसे ही ये मोमेंटम ब्रेक होता है तो आप देखते हो ये इनगल्फिंग कैंडल या फिर मोमेंटम कैंडल जैसे हम बोलते हैं वो प्रिंट होती है। और जैसे ही इस मोमेंटम कैंडल का क्लोज होता है, वहाँ पे हमारा एक सेकंड एंट्री पॉइंट बनता है। एंड ये भी एकदम रात को हो रहा है, आज यू कैन सी यहाँ पे ये कैंडल बनी है रात को 2 बजे। तो 2 बजे का सेटअप भी ऐसा हो सकता है। उसके बाद में फिर यहाँ पे प्राइस ट्राइड टू टेक सपोर्ट, यहाँ पे सुबह यहाँ पे सुबह 7 बजे फिर से प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश की। बट यहाँ पे जो छोटू सा सप्लाई था, यू सी दिस ग्रीन कैंडल, प्राइस इस ग्रीन कैंडल में ही मतलब सप्लाई को ही टैप करती है, फुलफिल करती है, और एक प्रकार से यहाँ पे एक एनगल्फिंग बनाती है। तो ये एनगल्फिंग मेरे ख्याल से इन दोनों से ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होती। अगर मैं यहाँ पे प्रेजेंट होता एट दिस टाइम तो मैं ये ट्रेड जरूर लेता। इट गोज समथिंग लाइक दिस। तो इस कैंडल के भरोसे यहाँ पे एक ट्रेड बनती है। इसके बाद में तो प्राइस जस्ट केप्ट फॉलिंग। बट आप अगर आपकी समझो ये एंट्री मिस हो गई सुबह 7 बजे, रात की ये एंट्री मिस हो गई, एंड उसके बाद प्राइस गिरी जा रही है, तो ऑलवेज वेट फॉर सम स्टॉप इन द मोमेंटम। ओके, व्हेन देयर इज अ पॉज इन मोमेंटम देन यू कैन लुक फॉर ट्रेड। सो यहाँ पे जैसे आप देखोगे यहाँ प्राइस आई, यहाँ पॉज आ गया, 2 कैंडल में पॉज आ गया, फिर एक ग्रीन कैंडल ऊपर जाती है, पर वापस से रेड कैंडल प्रिंट होने चालू हो जाती है। और जैसे ये स्ट्रक्चर यहाँ टूटता है, इफ यू नोटिस दिस स्ट्रक्चर, दिस सपोर्ट हैज़ बीन ब्रोकन। नाउ यहाँ पे जैसे पुल बैक आएगा, यहाँ पे एक कोई भी एनगल्फिंग पे आप उठा सकते हो। तो आप यहाँ देखो कि जैसे ये कैंडल ऊपर गई, फिर 2 कैंडल नीचे है, तो ये हमारा 2 कैंडल पैटर्न बनता है। बट उससे भी अच्छा एक वापस से एक और कैंडल जाती है ऊपर, उसके बाद में ये वीक होता है। उसके बाद में नोटिस दिस कैंडल, दिस इज अ मोमेंटम कैंडल। ये हमको बता रही है कि ये जो सपोर्ट लेवल हमने बना के रखा था, वो सपोर्ट लेवल का काम हो चुका है। अभी हम मोमेंटम से नीचे गिरने वाले हैं या फिर उस ट्रेंड को कंटिन्यू करने वाले हैं बेसिकली। तो ये हमारा उस दिन का आखिरी ट्रेड बनता। तो इफ़ यू नोटिस आज फ्राइडे के इसमें हमारा एनालिसिस ज़रूर गलत था कि हम प्राइस ऊपर जाएगी, लेकिन स्टिल अगर हम खुद को एडेप्टिव रखेंगे और वी विल एडेप्ट विथ प्राइस, तो दीज आर द सेटअप दैट वे फॉर्म्ड। ओके, लालच नहीं करने का, 2 आवर लेने का, निकल जाने का। ये सेटअप है, ये सेटअप है। आप यहाँ पे भी एक सेल ले सकते थे, बट वही है कि यहाँ इतना क्लियर नहीं था। बट ये मोमेंटम कैंडल, दिस वॉज अ मोमेंटम ब्रेक कैंडल, जो ये टॉस को ब्रेक करती, तो यहाँ पे भी एक सेल बनता है। बट वो विक की वजह से यहाँ पे आई वॉज रिलक्टेंट टू टेक एनी ट्रेड्स। और यहाँ पे भी सेम केस था, यहाँ पे भी विक थी, बट
सिंस मेरे को एक एग्जांपल मिल चुका है कि वीक होने से मतलब नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट कैंडल नीचे जा सकती है, तो इसलिए मैंने यहाँ की ट्रेड अटेम्प्ट की, क्योंकि यहाँ का एविडेंस मुझे बता रहा था कि भाई ओके ट्रेंड इज स्टिल स्ट्रॉन्ग, वीक बना रहा है लेकिन फिर भी प्राइस नीचे ही जा रही है, तो इसके बाद ये ट्रेड यहाँ बनता है। तो आप जैसे देखो एक दिन में हमारे 4 सेटअप इजीली बन गए थे। अगर दिन ट्रेंडिंग है, जैसे ये जो फ्राइडे का डे था, इसमें हमने नोटिस किया था कि प्राइस यहाँ फुल वीक में यहाँ टाइम पास करेगी, ठीक है, ट्यूसडे मंडे ओके, मंडे से ट्यूसडे यहाँ पे इसने ये किया, उसके बाद में ट्यूसडे से फ्राइडे तक उसने पूरा ये किया, यहाँ पे रिट्रेस किया। तो रिट्रेसमेंट में यूजुअली यू डोंट गेट एनी मोर गुड ट्रेड्स। जैसे मोमेंटम स्टार्ट हो जाता है, एक ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है, अगर आइस्कोर पे आप देखो तो ये क्लियरली एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन था। तो यहाँ पे आपको देखो कितने इजीली आपको एक इनगल्फिंग पैटर्न या फिर कंटिन्यूएशन मोमेंटम एंट्री कैंडल के हिसाब से काफ़ी ट्रेड मिल सकते हैं। तो ऑलवेज वेट फॉर सच डेज जहाँ पे मोमेंटम स्ट्रांग होने वाला है। तो आपको यूजुअली क्या करना पड़ेगा कि आप डेली कैंडल पे जाओ और यहाँ पे आप ये करो, एनालाइज करो और देखो कि भाई अगर यहाँ पे कैंडल रुकी है, जैसे हम ये एनालाइज कर रहे थे कि यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल बनती है लाइक दिस, तो प्राइस कैन शूट अप, बट यहाँ रेड कैंडल बनती है, इसका मतलब क्या है कि प्राइस कैन स्टिल डिप डाउन और यहाँ का जो नीचे का 3200 का लेवल है, यहाँ की जो लिक्विडिटी हमने डिस्कस की थी लास्ट वीडियो में, वहाँ तक प्राइस जा सकती है। तो दिस वॉज द एनालिसिस फॉर दिस वीक एंड ऑल द ट्रेड्स विच फॉलोड विच in hindsight we took from our strategy, and we will do the same for the next week. Thank you for watching this video. Make sure you watch all 3 videos in this series, क्योंकि इसमें मैंने पूरा इस हफ्ते का पूरा ब्रेकडाउन किया है, स्ट्रैटेजी कैसे वर्क करी है इस वीक में। एंड डू लेट मी नो इफ यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।